नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है न्यूज एक्सप्रेस का। हैदराबाद में जारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनता को संबोधित। महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन से पहले शिंदे की बढ़ सकती है मुश्किलें, क्योंकि आज है अग्नि परीक्षण। आज विधान स्पीकर का चुनाव भी होगा। मणिपुर में भूस्खलन से अब तक 25 लोगों की मौत। शुक्रवार को 12 और शवों को निकाला गया। असम में बाढ़ से हाहाकार। असम में बाढ़ से अब तक 184 लोगों की मौत। कोरोना के मामलों में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 15,000 से अधिक आए मामले सामने। 31 लोगों की हुई मौत। भारत और रूस के संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। पुतिन ने कहा, रूस भारत का विश्वसनीय सहयोगी। साइन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि 5 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में बनेगा एयरपोर्ट। यूपी के अलीगढ़ और श्रावस्ती में भी जल्द ही एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी। उदयपुर कन्हैया हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चित्तौड़गढ़ से 2 आरोपी गिरफ्तार। उदयपुर में ट्रेलर हत्याकांड की हत्या के बाद अब सियासत तेज। आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, देश पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज अटारी के संबंध बीजेपी से। राजस्थान सरकार से हट रहे 3 मंत्री। विधानसभा समिति में समाहित किए गए तीनों मंत्री। कानपुर के 3 जून की हुई हिंसा में 3 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। सिंधे गुट में शामिल हो सकते हैं शिवसेना के कई सांसद। 19 में से 12 सांसद का पाला बदलने की उम्मीद। शिवसेना ने अपने मुखपत्र समाना के जरिए एक बार फिर से बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में लोकतंत्र का वस्त्रहरण किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही लिखा कि अगर बीजेपी ने 2.5 साल पहले करार के दिए गए वचन का पालन किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। डीआरडीओ ने बनाया बिना पायलट का लड़ाकू विमान। कर्नाटक के त्रिदुर्ग में भरी उड़ान। चीन और पाकिस्तान पर रखेगा नजर। स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद आज सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धुआं भरते ही पैसेंजर में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए शनिवार को भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच 1292 महिला समेत 6113 तीर्थयात्री हुए रवाना। इसके साथ ही 29 जून से अब तक घाटी के लिए भगवती नगर आधार शिविर से 23,214 यात्री रवाना हो चुके हैं। कोरोना का एक बार फिर से कोहराम को। भारत में कोविड-19 के केसों में एक बार फिर से इजाफा। आज 15,000 से अधिक मामले आए सामने। 31 लोगों की हुई मौत। असम में बाढ़ का प्रकोप। बाढ़ से अब तक 194 लोगों की मौत। घरों में भरा पानी। राहत बचाव का कार्य जारी।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया। यदि सिंगल यूज करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया गया तो उसके ऊपर लगाया जाएगा जुर्माना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के प्रयोग को लेकर चेतावनी दी है और उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। इसके साथ ही अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करता हुआ पाया गया तो उसका जेल और उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट में पहले दिन भारत ने बनाए 7 विकेट पर 338 रन। ऋषभ पंत ने खेली अच्छी पारी। गोंडा से आया सनसनीखेज मामला। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने बहला फुसलाकर लड़की के साथ किया दुष्कर्म। पीड़ित लड़की ने किसी तरह अपनी जान बचाकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट में फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की मांग पर कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान जुबैर को जमानत देने का कोई आधार नहीं। भारत और इंग्लैंड के बीच विर्धवान में टेस्ट मैच खेला जा रहा है और टीम इंडिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने का तक 7 विकेट के नुकसान पर 338 रन बनाए।